कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 राज्य की सरकार भाग 2 के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए पहले पाठ में थोड़ा बहुत क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले सरकार मुख्यतः 3 काम करती है। इनके 3 काम सरकार के। नंबर 1 है कानून बनाना, नंबर 2 कानून को लागू करना और फिर न्याय करना। विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। संबंधित मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखे बिल को विधेयक कहते हैं। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक द्वारा पारित होना आवश्यक है। कई राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद 2 सदन हैं। हमारे राज्य में केवल विधानसभा रायपुर ही है। बिल को कानून बनाने के लिए पहले सदन में पेश किया जाता है, फिर बहस होती है, संशोधन होता है, तत्पश्चात मतदान होता है और यदि बिल के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत पड़ता है तो उसे पारित माना जाता है और उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को 2 बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक को छोड़कर पर तीसरी बार उसे हस्ताक्षर करने ही होते हैं। सदन का कार्य कानून बनाना है और उसे लागू करने का कार्य मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल सरकारी तंत्र की मदद से कानून को क्रियान्वित करता है। कानून का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। यदि कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस उसे सजा दिलाती है। न्यायपालिका भी कानून की संरक्षिका है, वहां भी फरियाद किया जा सकता है। ये आपको विधानसभा दिखाई दे रहा है। विधानसभा में विधायकों की बहसबाजी चल रही है। बिल यहाँ रखा हुआ है, अब उसको कानून बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर क्या है, विधेयक पर मतदान कितने हुए, सब लोग हाथ खड़े करके अपने मतदान को दे रहे हैं। अगर 50% से अधिक हो जाएगा तो उसको कानून बना दिया जाएगा। यहाँ पर जो है कलेक्ट्रेट से शिकायत करती हुई महिलाएं दिखाई दे रही हैं, यानी ये यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या लिखना है, राज्यपाल। विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का काम किसका है, मंत्रिमंडल का है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। जिस दल को मिलाना है उसी दल की सरकार बनती है। बहुमत, बहुमत मिलता है, यानी कि बहुमत है बच्चों यहाँ पे, बहुमत। चलिए आगे देखते हैं। आप पर किन किन सरकारों के कानून लागू होते हैं बताना है इसमें। तो केंद्र सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार, और दूसरा है छत्तीसगढ़ सरकार, और तीसरा है मध्य प्रदेश सरकार। यानी कि इसमें से क्या है, तो केंद्र सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार हमारे पास उत्तर है इसका। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, लोगों का वह संगठन जो चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने की इच्छा रखता हो, राजनीतिक दल कहे जाते हैं। इनकी स्पष्ट नीति होती है और इनका उद्देश्य सरकार बनाना होता है। कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि भारत के राजनीतिक दल हैं। चुनाव प्रक्रिया के बारे में 3 मुख्य बातें लिखिए। नंबर 1 लिखते हैं, चुनावी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। नंबर 2, चुनाव कब होगी, नामांकन की तारीख, नाम वापसी की तारीख, मतदान तिथि आदि की घोषणा आयोग द्वारा की जाती है। नंबर 3 है, किसी भी चुनाव में प्रत्याशी अपना नामांकन भरता है, नाम वापसी तारीख तक नाम वापस लेता है, चुनाव प्रचार करता है, निश्चित तिथि मतदान होता है, इसके बाद मतगणना की जाती है और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है। मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण भेजता है। दल का नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, साथ ही अपने मंत्रिमंडल का गठन भी वही करता है। दल में नेता का चुनाव संबंधित पार्टी के विजेत प्रत्याशी करते हैं।
पंच और विधायक के चुनाव में क्या अंतर है? ये अंतर है, पंच का चुनाव यहाँ दिया हुआ, फिर यहाँ पे विधायक का चुनाव है। तो नंबर 1 लेते हैं। क्षेत्र पंच चुनाव ग्राम पंचायत के एक वार्ड का चुनाव है और यह विधानसभा के एक क्षेत्र का चुनाव होता है। नंबर 2 है, इसमें मतदाताओं की संख्या सीमित होती है, इसमें मतदाताओं की संख्या लाखों में होती है। पंच चुनाव के लिए कम धन की आवश्यकता होती है, लेकिन विधायक चुनाव में अधिक धन व्यय होता है। पंच चुनाव व्यक्ति केंद्रित होता है और ये क्या है? विधायक चुनाव प्रायः पार्टी केंद्रित होती है। इस चुनाव के लिए विशेष चुनावी अभियान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस चुनाव के लिए प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार करता है और प्रसार करता है। अब पंच चुनाव में विशेष मुद्दों का होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ क्या है? विधायक चुनाव में विशेष चुनावी मुद्दे होते हैं। नंबर 7 है, पंच चुनाव में सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं की जाती है, सरकार की विफलताएं ही इसमें मुख्य मुद्दा होता है। पूरा प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का कानून कैसे बना? अपने शब्दों में लिखिए। तो ये उत्तर है, पूरा प्रदेश राज्य की विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी कानून बनाने के लिए सबसे पहले मंत्रिमंडल ने तय किया कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। इसलिए श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी का बिल पेश किया। पहले दिन प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां बांटी गई। विधेयक पेश करते हुए मंत्री ने मजदूर संगठनों की मांगों को जायज मानते हुए मजदूरी 70 से 100 रुपए तथा खेतिहर मजदूरी 50 से 70 रुपए किए जाने का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा। बिल पर सरगर्मी बहस हुई, कोई पक्ष में था, कोई नहीं था पक्ष में, सब विपक्ष में थे। आखिर में विधानसभा सब और अध्यक्ष ने कहा कि इस बिल पर काफी चर्चा हो गई है, अगले दिन इस पर सदन होगा और अगले दिन मतदान हुआ। बिल के पक्ष में 40 और विपक्ष में 29 मत पड़े। विधानसभा में बिल पास हो गया। इसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया। उसके हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन गया और सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित कर पूरे राज्य में प्रसारित कर दिया जाएगा या कर दिया गया। नीचे विधानसभा और मुख्यमंत्री के कामों की सूची दी गई है। इनके कामों को अलग कीजिए और तालिका बनाइए। तो नंबर 1 है राज्य के लिए कानून बनाना। नंबर 2 मंत्रियों में विभाग बांटना। नंबर 3 मंत्रियों से कामकाज पर प्रश्न पूछना। नंबर 4 है बजट पारित होना और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करना। तो ये उत्तर हमारा मुख्यमंत्री है यहाँ पर और ये विधानसभा है। चलिए देखिए नंबर 1 पे क्या है ये। तो मंत्रिमंडल में विभाग बांटना इसमें। तो यहाँ क्या है? राज्यसभा के लिए राज्य के लिए कानून बनाना। नंबर 2 है बजट पारित करना। तो यहाँ नंबर 2 क्या है? मंत्रियों से कामकाज पर प्रश्न पूछना। नंबर 3 है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। इनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले है उम्मीदवार, पार्टी, विधायक, बिल, कानून, मंत्रिमंडल। तो एक को देखते हैं। उम्मीदवार की बात करें। उम्मीदवार या चुनावी प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है और जिसे वोट दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दल का नहीं है पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे उम्मीदवार को निर्दलीय कहते हैं। पार्टी की बात कर लो। दल जिसको सरकार बनाने व शासन के काम काज पर असर डालने के लिए खास तरह के संगठन बनते हैं, जिन्हें राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ये राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं तथा लोगों की जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी हल करने के लिए प्रत्येक उपाय करते हैं, नीतियां सुलझाते हैं। विधायक विधानसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। वही व्यक्ति सदन में उस क्षेत्र का विधायक कहलाता है। विधायक क्षेत्रीय समस्याओं के निदान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। बिल
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव को बिल कहा जाता है। बिल पर गरम बहस, संशोधन, मतदान के बाद पारित होने के संभावना है, यानी राज्यपाल का इसमें हस्ताक्षर होता है और वह कानून बन जाता है। इस तरह से इनका होता है। चलते हैं थोड़ा कानून की तरफ। इसका मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयक में बहस व मतदान के बाद जब राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। कानून को सरकारी पत्र यानी गजट के द्वारा पूरे राज्य में प्रसारित किया जाता है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री अपने सहयोग के सहयोगियों को तय कर मंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसका कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना होता है। लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। जैसा भी आपको लग रहा है या किस चीज की आवश्यकता है उसको भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।